बाहुबली बहुत अच्छे लोगों को कहा जाता है और बाहुबली आपको शायद न मालूम हो, ईश्वर को भी कहा जाता है। मालूम है कि नहीं आपको? ईश्वर को भी कहा जाता है। क्या अपनी उपमा ईश्वर से करते हैं? क्यों आप खुद की तुलना ईश्वर से करने वाला कोई और नहीं, गरीब तांगे वाले के घर पैदा हुआ, फिरोज तांगे वाले के घर पैदा हुआ एक लड़का है अतीक अहमद। वो गरीबी में तो पैदा हुआ, लेकिन गरीब रहना उसको पसंद नहीं था। शॉर्टकट से ही सही पैसा कमाना था उसको, चाहे उसके लिए कितना भी जुर्म करना पड़े। सबसे पहला केस उसके ऊपर आया था 17 साल की उम्र में, एक कत्ल का, चकिया में जो कत्ल हुआ था। उसके बाद से पीछे मुड़ के नहीं देखा। वहाँ सबसे बड़ा गुंडा चांद बाबा था, उसके गैंग में शामिल हो गया। और 1970 के साल में वहाँ इलाहाबाद का विकास हो रहा था, चारों तरफ फैक्ट्रियाँ लग रही थी और सारे गुंडे जो थे उसमें हाथ पाँव मार रहे थे कैसे भी अमीर होने का। शॉर्टकट रास्ता उसमें अतीक अहमद ने इतने कांड कर दिए, इतने क्राइम कर दिए कि 1986 में पुलिस को उसको उठाना पड़ा। सब लोगों ने समझा अतीक अहमद का गेम खत्म हो गया, पुलिस मार देगी। लेकिन दिल्ली से फ़ोन आता है, अतीक अहमद को छोड़ दिया जाता है। अतीक अहमद समझ जाता है कि अब ऐसे हमको पुलिस मार देगी, राजनीति में जाना जरूरी है। 1989 में अपने ही गुरु चांद बाबा के खिलाफ खड़ा होता है इलेक्शन में, और चांद बाबा को मना करने के खिलाफ बाद भी वो इलेक्शन में रहता है और पुलिस के सहयोग से चांद बाबा को मार देता है और पूरे गैंग को ख़त्म कर देता है। वहीं से अतीक अहमद बन जाता है। उसके बाद से लगातार 3 बार विधायक बनता है। विधायक बनने के बाद मुलायम सिंह समझ जाते हैं कभी हारेगा नहीं, तो उसको अपने पार्टी सपा में लेके आते हैं और वहाँ से टिकट देते हैं। 2 बार वहाँ सपा से विधायक बनता है और मुलायम सिंह इसके इनाम देते हैं। 2004 में फूलपुर से उसको टिकट देते हैं और फूलपुर से जीत जाता है। उसका सीट जो खाली होता है, सपा पार्टी बोलती है कि अपने बेगम शाइस्ता खड़ा करो, लेकिन अपने भाई को खड़ा करता है, लेकिन उसका भाई अशरफ वहाँ से चुनाव हार जाता है। राजूपाल जो बीएसपी का विधायक था उसका, राजूपाल के 2005 में हत्या होती है जिसमें दोनों भाई के ऊपर इल्ज़ाम आता है। लेकिन उसके बाद असली उसका बुरे दिन शुरू होते हैं मायावती के शासन आने के बाद। 2007 में मायावती एक दिन में 100 से ऊपर मुकदमे ला दिए जाते हैं, पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है अतीक अहमद को। कहते हैं कि अतीक अहमद का एक आपिस है जिसके सामने से कोई हॉर्न बजा के गुजर जाता तो उसको आदमी पकड़ के उसको मारते थे। इतना बड़ा आपिस उसका है, इतना रौब उसका था। उस आपिस को गवर्नमेंट ने तोड़ के खंडहर बना दिया है, कोई बैठने वाला तक नहीं है। 26 दिसंबर 2018 को लखनऊ से मोहित जायसवाल को उठाते हैं, उसके आदमी और देवरिया जेल के अंदर लेके जाते हैं, उसको मारते पीटते और उसको प्रॉपर्टी को लिखवाते हैं। उसी केस में अतीक अहमद को उम्र कैद का सजा हुआ था, अशरफ बरी हो गया था। एक वक्त था जब सोनिया गांधी के रिश्तेदार का ज़मीन को कब्जा कर लिया था और उसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। प्रधानमंत्री कार्यालय से फ़ोन आया तब उसने उस ज़मीन को छोड़ा था। सोचिए इसका रौब के बारे में। लखनऊ में एक व्यापारी के ज़मीन को कब्जा किया, वहाँ का डीएम एसपी की जब हस्तक्षेप किया फिर उस ज़मीन को छोड़ा उसने, नहीं तो उस ज़मीन को भी नहीं छोड़ता था। 27 फरवरी 2023 को जब उमेश पाल की हत्या होती है, उसमें ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ा इसका बैड लक वही शुरू होता है और उसमें उसका लड़का भी सीसीटीवी कैमरा में असद आ जाता है मारते हुए गोली। आप देख सकते हैं अपने लड़के को कैसे ट्रेनिंग देता था बचपन से गोली चलाने के लिए। उस केस में उमेश पाल वाले में अखिलेश यादव ने ऐसा योगी जी को भड़काया कि योगी जी को विधानसभा में बोलना पड़ा कि इस माफिया को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। और उसके बाद से पुलिस एक्शन में आई और धड़ाधड़ एनकाउंटर चालू हुए। जितने भी लोग शामिल थे लगभग सारे लोग मारे जाए। गुड्डू मुस्लिम एक बचा है। और योगी जी जो कहते हैं वो कानून व्यवस्था को लेकर बहुत सख्त हैं, सबको मालूम है। अतीक अहमद को बोलना पड़ा मैं मिट्टी में मिल गया हूँ। जो अतीक अहमद एक टाइम बोलता था कि बाहुबली एक ईश्वर को बोलते हैं और ईश्वर के समान बाहुबली होता है, तो वो बाहुबली आज खुद बोल रहा था कि मैं मिट्टी में मिल गया हूँ। 3 लड़कों ने कोर्ट में जो मेडिकल कराने गया था, वहाँ 3 नए लड़कों ने अतीक अहमद और अशरफ को दोनों को गोली मार दिया। दोनों मारे जाते हैं। ये बहुत गलत था, दोनों को सज़ा होता तो बेहतर होता था। अब आप सोचिए कि अतीक अहमद का शुरू से अंत तक क्या हुआ, कैसे हुआ। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि सही है कि गलत है।